देखिए, आप जो पूछ रहे हैं कौन बाजी मारेगा, बाजी तो हम लोग पिछली बार भी 1 सीट 40 में हारे थे और इस बार 40 का 40 सीट हम जीतेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कि जो 400 पार का हमारा नारा है वो निश्चित ही पूरा होगा। विपक्ष के लोग स्वयं हताश हैं, बातों का दुष्प्रचार कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मैडम, लगातार आप अपने क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, लगातार आप घूम रहे हैं चुनाव के देखते हुए। कैसे आप, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव कौन बाजी मारेगा? देखिए, आप जो पूछ रहे हैं कौन बाजी मारेगा, बाजी तो हम लोग पिछली बार भी 1 सीट 40 में हारे थे और इस बार 40 का 40 सीट हम जीतेंगे। मैं तो सभी जगह छपरा गई थी, नवादा गई, बेगूसराय गई, कल हम लोग RK सिंह जी का नामांकन था, आरा में गई। तो जन समर्थन इतना अपार, लोगों में उत्साह है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कि जो 400 पार का हमारा नारा है वो निश्चित ही पूरा होगा। लेकिन विपक्ष के लोग स्वयं हताश हैं और निराश हो रहे हैं, तो तरह तरह की बातों का दुष्प्रचार कर रहे हैं। जैसे पहले उन्होंने दुष्प्रचार किया कि EVM में ही वोट डालते हैं किसी में और चला जाता है कमल में, ये झूठा साबित हुआ। उसी प्रकार से अभी कह रहे हैं कि संविधान का संशोधन कर देंगे, जबकि स्वयं चाहते हैं कि संशोधन करके बाकी सारे चीज़ों को हम अल्पसंख्यक समुदाय को आधा देंगे। इस प्रकार की भ्रांतियां जो फैला रहे हैं जनता में, फिर भी उसका असर नहीं हो रहा है। क्योंकि लोग, मोदी जी जो काम जो उन्होंने किया वो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। बीच के कार्यकाल में अटल जी हमारे प्रधानमंत्री रहे, तो अटल जी भी देखिए कि किस तरह से उनकी सोच थी, गांव की सोच थी, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी की गांव की सोच है। उन्होंने ही ग्रामीण सड़क योजना बनाया प्रधानमंत्री बनने के बाद, कि लोग गांव से शहर हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो हमारे मरीज खटिया पर पहले ये करके आते, तो पहले गांव को सड़क से जोड़ो। ये काम भी सिर्फ हमारे बीजेपी के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ। और अब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में किसानों के लिए काम हो रहा है। आप बताइए कि किसी भी सरकार ने क्या किसानों को खाते में 6,000 रुपया मंथली भेज दे? नहीं। ये काम कौन कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। शौचालय किसने बनाया? प्रधानमंत्री जी ने बनाया। किचन में गैस चूल्हा किसने दिया? उन्होंने दिया। स्वास्थ्य को अगर चाहिए तो 5 लाख के लिए फ्री का अनाउंसमेंट ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और बिहार में बच्चियों को शिक्षित करने के लिए पढ़ाई में पैसा नहीं लिया जाए, पढ़ने के लिए किताब दिया जाए, ड्रेस दिया जाए, जूनियर बच्चों को खाना दिया जाए, ये हमारे नीतीश कुमार जी ने किया, जो बीजेपी के साथ सरकार में। तो ये दोनों सरकार मिलके जो काम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं, ये जनता भूल नहीं सकती है। आप भले ही दुष्प्रचार करें, लेकिन जो जनता उससे लाभान्वित हो रही है, हर 5 किलो अनाज कौन से प्रधानमंत्री दिए? हमारे प्रधानमंत्री जी सारे लोगों को, आप हम लोग भीड़ में जाते हैं, बोलते बताओ हाथ उठाइए, तो सभी लोग हाथ उठाते हैं कि हम उससे लाभ ले रहे हैं। तो ये जो लोगों लाभ ले रहे हैं वो क्या फिर नहीं चाहेंगे कि पुनः प्रधानमंत्री जी बने? और दूसरी चीज़ कि जो ये झूठा अफवाह कर रहे हैं कि हम नौकरी दिया है, ये नौकरी उन्होंने नहीं दिया, ये नीतीश कुमार जी ने दिया। और नीतीश कुमार जी को ताकत कहाँ से मिली? भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में रहकर के उनको ताकत मिली और उन्होंने काम किया। ये उप मुख्यमंत्री का क्या काम है भाई? उप मुख्यमंत्री कैसे दे सकते हैं? सारे निर्णय हमारे नीतीश कुमार जी ने लिया। अगर आप कहते हैं कि हमने दिया,
तो भी नीतीश कुमार जी को श्रेय जाता है, आपको श्रेय नहीं जाता है। आपने पीछे 15-20 सालों में लालू जी और राबड़ी जी दोनों मुख्यमंत्री रहे। आप बताएं कि आपने क्या किया। आपने स्कूल को बैठा दिया, पंचायत भवन को बैठा दिया, अस्पताल को बैठा दिया, रोड सड़क बिजली सबको बैठा दिया। आपने विकास के नाम पर किया क्या, आप जनता को बताएं ना। आपने विकास के नाम पर तो सारा चौपट कर दिया। अब 2005 से बिहार धीरे धीरे जैसे सांस लेना शुरू किया। 90 से लेकर 2005 तक जब हमारी सरकार बनी, तब लोगों ने अपार वोट दिया और हमारी सरकार बनी, और तब ये सब काम हुआ। राहुल गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, कैसे इसको देखते हैं? अब देखिए, मैं तो सुन रही थी उनका बाइट और देख रही थी। कम से कम आप इतने संस्कार तो आप लीजिए। आप इतने संस्कार, जब आप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कंपटीशन में कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा, थोड़ा तो आप सीखिए। आपने क्या शिक्षा ग्रहण किया कि अपने से बड़ों को तुम ताम ऐसे कर लो वैसे कर लो। इससे क्या जनता आपको वोट दे देगी? जनता के नज़रों में ये खटकती है कि जो आदमी आज ही अपने बुजुर्ग को, जो अपने उम्र के ज़्यादा, और देश के एक प्रधानमंत्री है, वो किसी व्यक्ति नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप उस प्रधानमंत्री को तुम ताम कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कोई हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, विकसित राष्ट्र बनाएगा? ये नहीं बना सकता। इसलिए राहुल बाबा जो कहते हैं कि राहुल बाबा हैं, पप्पू हैं, वास्तव में वो राहुल बाबा हैं और पप्पू हैं। वो घर में जाएं, आराम करें, किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्यों कंपटीशन करते हैं, सूरज को दिया दिखाने के बराबर करते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय इस तरह की वो टिप्पणी करते हैं। ये बहुत ही हम लोग उसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 12 तारीख को पटना के धरती पे प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है, कैसे इसको आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी पहली बार आप हमारे पटना के धरती पर रोड शो करने आए हैं। आप सोचिए कि कितना बड़ा उनका सोच है और कितना पटना वासियों से उनका स्नेह है कि वो रोड शो करने को तैयार हो। इसलिए हम पटना के पूरे सभी भाइयों बहनों से आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आकर और प्रधानमंत्री जी को नज़दीक से देखें, उनका स्नेह लें और वो उनका हौसला अफजाई करें कि भाई आप आए हैं देखने। इसलिए हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और अति प्रसन्न हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।